हेलो बच्चों, मैं सागर पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे मैथ्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई आज का वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जो देने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड बोर्ड की एग्जाम। और भाई ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो टारगेट रखते हैं 40 में से 40 मार्क कैसे लेके आओ, कैसे लेके। भाई पॉसिबल है यार, इजी है 40 में से 40 मार्क्स लाना। तू देख तो सही आज के लेक्चर में मेरी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। तो वीडियो के साथ एंड तक बना रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिख के रखे, तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। तो यस बच्चों, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है मैथ्स 2। हम लोग मैथ्स 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो मैंने साथ के साथ चैप्टर्स लिख के रखे हैं। तो भाई शुरुआत एग्जैक्टली करूं जैसे स्ट्रेटजी करना है स्टार्ट, तो शुरुआत करना है किसके साथ, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आपको यहाँ पे मैथ्स बेस्ट करने के लिए ये 7 चैप्टर्स को हाथ लगाने से भी पहले कुछ करना होगा, जो आपको तो ऑलरेडी पता ही रहेगा, जिसका नाम है आपका थ्योरम। तो ये थ्योरम्स आपको अच्छे से करना है भाई। कौन सा थ्योरम करना है सबसे पहले, चैप्टर नंबर 1 में आता है आपका थ्योरम। कौन सा थ्योरम आता है यहाँ पे, सबसे पहले आएगा आपका बीपीटी थ्योरम, चैप्टर नंबर 1 से आता है। सबसे पहले किसको करो, बीपीटी थ्योरम को करो। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे रखो पाइथागोरस। थर्ड पोजीशन पे थ्योरम रखना है आपको टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और लास्ट पे जो सबका बॉस बोलेंगे हम लोग, उसको बॉस है भाई, ये आता है मैक्सिमम पेपर में, जिसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये 4 चैप्टर में से, ये 2 चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, 3 चैप्टर हो गए गाइस, 1 2 3। ये तीनों चैप्टर में से ये 4 थ्योरम आपको करने हैं एकदम बेस्ट। और एक ऐसा थ्योरम है भाई, वो 2 बार आ गया है बोर्ड में, बट वो कभी के बार आता है एग्जाम में। तो 40 में से 40 का स्ट्रेटजी बना रहे हो तो वो थ्योरम को छोड़ना नहीं है। तो कौन सा थ्योरम है गाइस, वो थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये किधर मिलेगा आपको, ये मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि आपको शुरुआत किधर से करना है। तो मेरे भाई आपको शुरुआत पहले इधर से करना है, 4 थ्योरम, और एक कभी के बार आता है उसको भी करके रखना है। तो चलो थ्योरम हो गया। अभी मैंने यहाँ पे 7 चैप्टर्स दिए आपको, तो एग्जैक्टली शुरू करूं किधर से। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पहले पोजीशन पे कौन सा चैप्टर रखना पड़ेगा आपको। तो आपको पहले पोजीशन पे वही रखना है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। कौन सा चैप्टर रखना है आपको यहाँ पे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर भाई आपको ना 2 एक्सरसाइज है, 4.1 4.2। एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स आएगा 4 मार्क्स के लिए। अगर थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो वो 3 मार्क्स के लिए आता है। और ये 4.2 एक्सरसाइज में से आपको भाई मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चन पेपर में फिक्स, मतलब फिक्स मिलेंगे। ओके, इतना सिंपल चैप्टर है। पहले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को कर लो, 8 मार्क्स 8 9 जो भी रहेगा उसको आप पहले सेव कर लो। तो चलो मैंने आपको बता दिया पहले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे ही ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हो जाए भाई, चले जाना पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो जाए, आ जाना इधर। ये चैप्टर में मिलेगा आपको 2.1 और 2.2। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सबसे पहले 2.2 को कर लो, क्योंकि 2.2 में एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबका फेवरेट है, अपोलोनियस से। अभी मैं स्पेलिंग पूरा नहीं लिखूंगा। सो अपोलोनियस थ्योरम वाला क्वेश्चन करके ही जाना है पेपर में भाई। देख टोटल 6-7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है समझ लो, 6 के 6 नहीं करना है उसमें आपको पेपर में आएंगे कौन से क्वेश्चन, उसको ट्राई करना है। तो वो आते हैं कौन से क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चन से वो अभी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो वो अपोलोनियस थ्योरम याद रखो, एक क्वेश्चन है कौन सा, अपोलोनियस थ्योरम, फिक्स पेपर में आता है। फिक्स मतलब फिक्स पेपर में आता है। उसके बाद 2.1 एक ऐसा एक्सरसाइज है जो पूरे मैथ्स में मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि पूरा 2.1 करके जाना, क्योंकि ये एक्सरसाइज में से भी 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। देखो इसके अंदर भी 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर,
सेकेंड है आपका पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, और थर्ड है आपका 30, 60, 90 ट्रायंगल के थ्योरम के ऊपर। तो ये 3 पार्ट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सिर्फ एक ही चैप्टर में थोड़ा ज्यादा स्टडी करना है, वो है आपको पाइथागोरस 2.1 पूरा का पूरा एक्सरसाइज करो भाई। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल का है, ऐसा बनाया ही उसके चैप्टर को बेस्ट है। क्या बात करे यार, मस्त बनाया है चैप्टर, सीरियसली अप्रिशिएट उसके लिए। 2.1 पूरा का पूरा एक्सरसाइज करना है, ठीक है, सब क्वेश्चन से। चलो सेकंड चैप्टर भी हो गया हमारा। 2 चैप्टर्स का बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिए ना। अभी इसके बाद कौन सा चैप्टर करें भाई, सजेस्ट करूंगा ट्रिगो कर लो 3rd पोजीशन पे, ठीक है। पाइथागोरस हो गया, ये देखो पहले पोजीशन पे आपका आया ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, सेकंड पोजीशन पे आया आपका पाइथागोरस, 3rd पोजीशन पे अभी हम लोग लेके आ रहे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 ही एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज है? एक 6.1 है, 6.2 है भाई। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, सबके सब वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम पेपर में फिक्स, मतलब फिक्स आएगा, इतना याद रखो। एक वर्ड प्रॉब्लम पेपर में फिक्स आने वाला है। चलो बोल दिया मैंने वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी। अभी ये 6.1 में कितने क्वेश्चन आएंगे सर, वो तो बताओ भाई। इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रूव दैट वाले, उसमें 12-13 क्वेश्चन दिया है, उसमें से एक क्वेश्चन सबके सब नहीं करने हैं, 4-5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन प्रूव दैट में फिक्स आता है 3 मार्क्स के लिए। एक तो लास्ट में चैलेंजिंग क्वेश्चन में चला जाता है, नहीं तो वो एक नॉर्मली 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है। और एक क्वेश्चन आएगा, एक तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आएगा एक्टिविटी बेस्ड फॉर्म में। यस गाइस, ट्रिगो में एक्टिविटी बेस्ड फॉर्म में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है पहला वाला, तो ये वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ डायग्राम अच्छे से समझाना है आपको। डायग्राम अच्छे से समझ जाना है, डायग्राम समझ गया तो वर्ड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। इजी चैप्टर है, ट्रिगो को मत छोड़ो। ट्रिगो को अभी तू छोड़ेगा तो बाद में पछताएगा। 10th में तो नहीं पछताएगा, लेकिन 11th में काफी पछताएगा भाई। 11th में ट्रिगो ही सबसे बड़ा बेस है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो तुझे लगेगा कि मैथ्स कुछ नहीं आ रहा है, तो ट्रिगो को भाई गलती से भी ऑप्शन में मत डालना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो ट्रिगो करना ही है तुम सबको, ठीक है गाइस, इतना समझ गया होगा बच्चों आपको, ट्रिग्नोमेट्री करना ही है। चलो 1, 2, 3 चैप्टर्स मैंने बता दिए। जैसे ही आपके ये 3 चैप्टर्स हो जाए, आपको जाना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भाई मैं रखूंगा 4th पोजीशन के ऊपर। अभी ऐसा क्यों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 4th पोजीशन पे रखने का कारण है क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला पता है वैल्यू पुट करना है प्रॉपरली, मल्टीप्लाई, कटिंग, उसके बाद प्लस माइनस, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको 3 एक्सरसाइज मिलेंगे, 5.1, 5.2, 5.3। मैं सजेस्ट करूंगा भाई तुझे सबसे पहले तुम लोग 5.1 को करो, 5.3 को कर लो। इसमें कॉन्सेप्ट है स्लोप का। स्लोप का एक ही फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज में घूमता रहता है, तो वही फॉर्मूला करो, उसके ऊपर सम सॉल्व हो जाएगा। 10 एक क्वेश्चन से सबके सब नहीं करने, कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके अंदर भी। वो कौन से क्वेश्चन से जल्दी बता दूंगा आप लोगों को। चलो 5.3 हो गया आपका। जैसे ही 5.3 हो जाए 5.2 में सेकंड चले जाना। 5.2 में करना क्या है आपको भाई, 5.2 में ना 3 फॉर्मूले यार, 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। 3 में से 2 पक्का आते हैं पेपर में, 3 में से 2 पक्का आते हैं। तो यहाँ पे 5.2 में आपको देखो एक फॉर्मूला मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला, एक मिलेगा आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला, और एक मिलेगा आपको सेंट्रोइड फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, इसके ऊपर ही सम करना है। और 5.1 बेस्ट एकदम भी डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाना है आपको इसके अंदर? डिस्टेंस। इसका एक फेवरेट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जगह पे कुछ भी आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है। तो वो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने बताया, अगर आपको पहले 5.3 बेस्ट लग, पहले 5.3 ही करो, सिंपल है। अगर 5.2 में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि 3 अलग अलग फॉर्मूले, तो पहले 5.1 को कर देना। चलो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5.3 को करेंगे, फिर हम लोग 5.1 को करेंगे, फिर 5.2 को करना है। आपको समझ में आ गया? यहाँ पे 3 फॉर्मूले है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है और यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है। तो ये सिंपल चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूला बेस है। आपको सिर्फ समझना है कि कौन से कंटेंट का क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, उसी का फॉर्मूला लगाना है। चलो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी काम हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए? तो भाई सजेस्ट करता हूं आपको सर्कल। सर्कल चैप्टर जो है आपका, मैं रखूंगा अपने अभी के 5th पोजीशन पे।
सर्कल चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज के लिए, और बच्चों को यही चैप्टर सताता है। भाई कितना भी सर्कल कर लूं फिर भी ऐसा लगता है कि सर्कल आ ही नहीं रहा है। यस, आपने सोचा होगा तो आपको भी यही लग रहा होगा, बट भाई सर्कल चैप्टर ऐसा है ना जिसमें ज्यादा नहीं करना है, कम काम करना है और ज्यादा मार्क्स लाना है। कम काम कैसे करना है भाई? सबसे पहले वो थ्योरम, कौन से थ्योरम रहे? ये दो थ्योरम है उसके, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये दो थ्योरम तुम लोग बेस्ट कर लो, 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपको। दोनों में से एक ही आएगा पेपर में, फिक्स बोल रहा हूं, दोनों में से एक ही आता है, दोनों के दोनों एक पेपर में नहीं मिलने वाला आपको। तो टेंजेंट सेगमेंट भी होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होगा। यहाँ पे आप लोग थ्योरम कर लो। यहाँ से सर्कल चैप्टर में आपको मतलब भाई 3 मार्क्स पक्का हो जाएंगे। ठीक है, सर्कल चैप्टर में भी आपको यार कितने एक्सरसाइज है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, 5 एक्सरसाइज है। इतना बड़ा चैप्टर है, फिर भी यार मैं बोल रहा हूँ कम मेहनत करना है। कैसे कम मेहनत करना है? चलो ध्यान से देखो, अभी मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको थ्योरम करना है। थ्योरम होने के बाद मेरे भाई तू चले जा 3.5 में। 3.5 में एक क्वेश्चन फिक्स आता है जिसका नाम है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुझे फिक्स मिलने वाला है 3 मार्क्स के लिए। मे भी वो एक्टिविटी बेस्ड में भी आ जाए, बट आना तो सर्कल से ही है ना उसको, तो ये 3 मार्क्स आपको कंफर्म मिलेगा। कंफर्म 6-7 क्वेश्चन है, सब नहीं करना, 2-3 ही क्वेश्चन है उसके इंपॉर्टेंट। सिर्फ वैल्यू चेंज करके आया तो आ सकता है, बाकी सब सेम रहेगा। तो चलो यहाँ पे आपके 3 मार्क्स, थ्योरम के 3 मार्क्स, 6 मार्क्स हो गए भाई। फिर जाना है 3 पॉइंट, देखो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 पोजीशन पे। फिर आपको 3.2 करना है। क्यों 3.2 करना है? क्योंकि यहाँ पे ना 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन काफी फेमस है, हर पेपर में मिलता है। 2 सर्कल है, इंटरनली कनेक्टेड है, और 2 सर्कल है एक्सटर्नली कनेक्टेड है। तो उसका बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा वो फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है। कभी कभी वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आता है, कभी कभी मतलब 90% भाई वो 1 मार्क्स के लिए आता है। तो उधर से भी देखो, मैंने क्या बोला, टेंजेंट सेगमेंट से 3 मिलेगा, थ्योरम से 3 मिलेगा, उधर से 1 मिल जाएगा। देखो 7 मार्क्स तो इधर ही मिल गया आपको। चलो तो फिर ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, ज्यादा नहीं करना, पूरा एक्सरसाइज छोड़ दिया तो भी चलेगा। उसमें एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, वो एक सर्कल वाला, सर्कल और एक ट्रायंगल दिया है, उसके अंदर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जैसे आपका 3.2 हो जाए भाई, तू डायरेक्टली 3.3 में चला जा थर्ड पोजीशन पे। 3.3 में ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही थ्योरम लगाना है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, बस उसको समझ लो। 3.3 के 3 क्वेश्चन कर लो, उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चन घूम जाएगा, लेकिन वो 3 में से एक क्वेश्चन पेपर में फिक्स आता है। और इसके साथ एक सॉल्व एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन है जो फेवरेट है बोर्ड का। देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया रहता है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, आपको ये एंगल पूछे फाइंड आउट करने के लिए। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर में से। तो चलो मैंने आपको क्या क्या बताया, 3.5 बताया, 3.2 बताया, अभी 3.3 बताया। नाउ अभी आपको करना है 3.4। 3.4 में आपको क्या करना है भाई, फोर्थ पोजीशन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर अगर थ्योरम नहीं आया पेपर में तो इसका एक सम बनता है पेपर में। अगर ये सम आया तो थ्योरम नहीं आएगा, थ्योरम आया तो सम नहीं आएगा, इतना याद रखो, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा आपको। तो 3.4 में भी 8-9 क्वेश्चन से भाई 4-5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड पेज आप लोग पेज टर्न करोगे, सेकंड पेज पे ना आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। वहां पे उसका कॉन्सेप्ट है कि 2 डायमीटर, 2 मतलब कॉर्ड्स सर्कल के बाहर मिलते हैं और 2 इनसाइड मिलते हैं, मतलब एक आउटसाइड और एक इनसाइड। वो वाला क्वेश्चन फेवरेट है, इस बार भी आया था पेपर में, तो वो वाला क्वेश्चन करना। और एक ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे x कुछ एंगल दिए है, 3x माइनस समथिंग एंगल निकालना है आपको सबका, तो पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वो वाला क्वेश्चन है। चलो 3.4 के बारे में भी डिस्कशन हो गया ना। अभी 3.1 को करो ना करो सेम ही है भाई, उसमें से ऑलमोस्ट पेपर में कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो हो गया। तो ये लास्ट में रखो, करना है तो करो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा। अगर 40 में से 40 लाना है तो एक बार देख लो ना उसको। चलो हो गया सर्कल चैप्टर का भी पूरा डिस्कशन हमारा। नाउ गाइस नेक्स्ट चैप्टर, अभी 2 ही चैप्टर बचे, सिमिलरिटी और मेंसुरेशन। अभी इसमें से मैं सजेस्ट करूंगा सिमिलरिटी। सिमिलरिटी को रखूंगा 6 पोजीशन पे। भाई सर आपने मेंसुरेशन क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ये बच्चों का क्वेश्चन रहता है मुझे। मेंसुरेशन मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि वो चैप्टर आपका सबसे एंड में हुआ है, और एंड में हुआ है इसलिए आपका वो चैप्टर फ्रेश है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में ही रखेंगे अभी, क्योंकि अभी तो सीखा है ना आपने, अभी एंडिंग टाइम चल रहा है ना भाई, तो मेंसुरेशन को सबसे लास्ट में करना है। तो सिमिलरिटी चैप्टर को कैसे करना है इससे बराबर भाई, सिमिलरिटी को करने से पहले आपको तुझे थ्योरम करना है, कौन सा,
बीपीटी थ्योरम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। जैसे ही आपका बीपीटी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा ना भाई, तुझे आना है सिमिलरिटी में। सिमिलरिटी का फेवरेट क्वेश्चन है 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों में से एक पेपर में 90% दिखा है। तो पहले एक्सरसाइज में 1 और 2 क्वेश्चन करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है उसको। चल फिर आपको सीक्वेंस से करना है चैप्टर 1.2। 1.2 में अगर देखो, अगर ये थ्योरम आ रहा है ना बीपीटी थ्योरम पेपर में, तो आपको एक सम आएगा जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम है, थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, आपको फिक्स आता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में फिक्स आता है, ये करके जाना अच्छे से। फिर 1.3 से पहले ना भाई 1.4 कर लेना। ठीक है, 1.4 क्यों करना है गाइस? क्योंकि देखो मैंने आपको ये थ्योरम के बारे में बताया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये थ्योरम पेपर में नहीं आता, मैक्सिमम तो नहीं आता है, तो अगर ये नहीं आया तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आके जाता है पेपर में। तो वो कौन सा क्वेश्चन है भाई? आप लोग अगर देखोगे ना 1.4, तो उसमें ना वर्ड प्रॉब्लम है, 2 वर्ड प्रॉब्लम है, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, वो करके ही जाना। मोस्ट ऑफ द पेपर में वो थ्योरम नहीं, वो क्वेश्चन आए हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 1.4 और लास्ट में आपको रखना है 1.3, क्योंकि बच्चों को 1.3 में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ना प्रूफ दैट वाले हैं। आप लोग उसको देखो अच्छे से, हो जाएगा। 1.3 भी एकदम इजी है, प्रूव कर लो फिर सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाता है। तो ये सीक्वेंस से लास्ट में रखना है 1.3। अभी मैं क्वेश्चन के अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ कौन सा कंटेंट करना है, कौन सा कंटेंट पहले करना है, कैसे टॉपिक्स पहले करना है, उसके बारे में ये वीडियो में डिस्कशन हो रहा है। चलो सिमिलरिटी हो गया, लास्ट में भाई आपको हाथ लगाना है मेंसुरेशन को। मेंसुरेशन में भी आपको 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4 इस तरीके से 4 एक्सरसाइज दिया है। तो सबसे पहले भाई बिल्कुल भी 7.1 को हाथ नहीं लगाना। 7.1 के पहले क्वेश्चन एकदम इजी है, लगता है कि भाई बहुत अच्छे से आ रहा है, पर बाद में पूरा वर्ड प्रॉब्लम से घूम जाएंगे आपको। फिर भाई पहले करो 7.2 को, ये फर्स्ट पोजीशन है, एक ही फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म, एक ही कंटेंट, फर्स्ट टर्म, उसके अंदर 3-4 टाइप के फॉर्मूले है। फॉर्मूले देखो, इसके सॉल्व एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है भाई, सॉल्व एग्जांपल। फिर 7.3 कर लेना, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ सेक्टर आता है और उसमें लेंथ वगैरह निकालने के सम 2 या 3 मार्क्स के लिए पेपर में पक्का मिलेगा। 7.4 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट एरिया, एक ही फॉर्मूला, बड़े बड़े क्वेश्चन से, कैलकुलेशन थोड़ा डीप में है। इसका ऐसा नहीं कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, मे भी 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो इस तरीके से भाई आपको ये मेंसुरेशन चैप्टर करना पड़ेगा, और लास्ट में हाथ लगाएंगे आप लोग 7.1 एक्सरसाइज को। ठीक है, इस तरीके से बताया। बट भाई एक बात नहीं बताया मैंने, 40 में से 40 के बारे में तो बता रहा हूं मैं, बट ये 40 में से 40 कंफर्म कब मिलेगा? जब तुम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे सॉल्व एग्जांपल को। अगर आप लोग सॉल्व एग्जांपल को फोकस ही नहीं कर रहे हो तो 40 में से 40 नहीं मिलेगा भाई। तो सॉल्व एग्जांपल को ट्राई करना है, सब के सब नहीं करना है। अभी आने वाले वीडियोस में मैं सीरीज चालू करने वाला हूं, हर एक चैप्टर के ऊपर ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा नहीं पढ़ाऊंगा भाई। अभी इतना टाइम ही नहीं है आपके पास भी और ना मेरे पास भी। सिर्फ मैं आपको क्या कराऊंगा, एक एक कंटेंट उठाऊंगा, एक एक चैप्टर उठाऊंगा, उसमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं और वो करने भी कैसे, सॉल्व करके भी बताऊंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में वैसे सीरीज चालू होने वाली है। आज मैंने पूरा डिस्कशन आपको मैथ्स 2 के बारे में किया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ्स 1 का डिस्कशन करूं और फिर सीरीज में चालू करने का ट्राई करने वाला हूं। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रेटजी है भाई, 40 में से 40 मार्क्स कैसे आएंगे और कौन से टॉपिक करना, मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर्स। तो ठीक है भाई, आज का लेक्चर हम लोग इधर ही स्टॉप करने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। जय शिवराय।